Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने पास्ट में देखा, तो हमें पता चला कि जितना हम पास्ट को पकड़ के बैठेंगे खुशी उतनी छूटती जाएगी। फ्यूचर में जब हम जाते जाते हैं, प्लानिंग करते हैं या हर अचीवमेंट जो ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो डिपेंडेंसी वहाँ पहुँचती रहती है। और बार बार ये कहा भी जाता है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहना चाहिए। यानी ये लम्हा, ये मोमेंट जब हम आपके साथ हैं या कोई भी जीवन में जब भी हम जहाँ हैं, वो हमारा प्रेजेंट। कैसे उसको अगर हम सही तरीके से लें तो हमारी खुशी कायम रह सकती है और वो इंडेक्स बहुत स्ट्रेट रह सकता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, मतलब जिस पे डिपेंड कर रहा था वो तो छूट गया हमसे मतलब पास्ट भी छूटा और फ्यूचर पे भी हमें समझ में आया कि जहाँ प्लानिंग सही है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज़ नॉट बैड, बट देन माई डिपेंडेंसी ऑफ बीइंग हैप्पी, वो अगर फ्यूचर पे डिपेंड होगी तो उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रेजेंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय, मतलब हर बार बात ही की जाती है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में रहना। एक्चुअली क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्या होता कि जब भी हम पास्ट का वर्णन करते या फ्यूचर का करते, वी आर इन द डूइंग मोड। यू नो, पास्ट के बारे में ऐसे व्हाट शुड हैव आई डन, एंड इन द फ्यूचर ऐसे व्हाट डू आई हैव टू डू। सो इट बिकम्स द डूइंग, यू नो, द ह्यूमन डूइंग। एंड इस प्रोसेस में हम क्या भूल जाते, द बीइंग पार्ट, व्हाट डू आई हैव टू बी। एंड आज हम अपनी वोकैबुलरी को भी देखें तो हमारी सारी वोकैबुलरी क्या है, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डू, व्हाट शुड हाउ मच आई हैव बीन डूइंग तो सब कुछ डूइंग पर फोकस्ड है। और इसीलिए हमारी हैप्पीनेस भी डूइंग पर फोकस्ड हो गई कि ये करेंगे, ये होगा तो खुशी होगी। तो राजयोग हमें सिखाता दैट यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो फर्स्ट बी हैप्पी, नॉट डू एनीथिंग so that you can get happy, but just that being has to be happy. तो वो being तो present हर moment में हम उसको realize कर सकते। तो present में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसे हम अगर ध्यान रखें तो फिर present में रहना बहुत easy हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट में खुश रहना या प्रेजेंट में ही present में रहना? है तो खुश है, हाँ, आई नो, अमेजिंग। present में है तो stable है। डिस्टर्बेंस कहाँ आ रहा था, पास्ट का कोई इमोशन, कोई हर्ट, या फ्यूचर का कोई यू नो फियर या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी क्या होती, क्योंकि हमने कहा एक्सपेक्टेशन हमें डिस्टर्ब करती। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन उसको प्रिडिक्ट करना, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो एक्सपेक्टेशंस हमारे ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन। तो प्रेजेंट ऑलवेज वुड मीन स्टेबिलिटी। तो इसमें कुछ एक बातों पर हम ध्यान देते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इज़ कि आई द सेल्फ, जो मैं हूँ, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल। आई डू नॉट नीड टू compete और कंपेयर विद एनीवन। जब हम फ्यूचर में भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो हम देखते हैं मैं इनके जैसा बन जाऊँ, तो मैं इस पोजीशन पर पहुँच जाऊँ, तो इनके पास जो है वो मेरे पास भी आ जाए, तो देन वी शिफ्ट इनटू द But I फ्यूचर। don't feel complete. So why, even if I create, okay, I create this thought, then only I'll feel complete. Because feeling is based on My what thoughts. thought I create. Okay, so that is why I feel incomplete, because I think I think, that I'll only be complete if this thing will happen. yes, I think that I will only be happy. Suppose I am assistant manager, let's say, ठीक है? So I create a thought कि I will be happy when I become senior manager. When I reach there, I create a thought कि मैं तब खुश होंगी when I become general manager. तो ये thoughts कौन create कर रहा? ये तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। या इनके पास जो गाड़ी है, जब ये गाड़ी मेरे पास भी आ जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी। तो ये जो सेल्फ है, ये एनर्जी है, ये शक्ति है। ये शक्ति को ना कोई वस्तु की ज़रूरत है, ना किसी पोजीशन की ज़रूरत है, ये अपने आप में कंप्लीट है। और हैप्पीनेस इसकी नेचर है। इसकी कोई वस्तु या कोई पोजीशन या कोई फिजिकल ब्यूटी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज़ एनर्जी। This doesn't require any physical object to be complete. This just requires the right thought. Maybe, me being this complete energy and me
acting in the present also, maybe, you know, doing things or whatever, me being this person also. How does it relate? I am this person only. What is this person? This person means मैं वो एनर्जी जो थॉट्स क्रिएट करती, फीलिंग्स क्रिएट करती, इस बॉडी, इस कॉस्ट्यूम के द्वारा मैं अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ. अब हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस मेरी थॉट है. दिस आई कैन क्रिएट एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी मोमेंट, इररिस्पेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. लेकिन मैंने ही वो थॉट्स क्रिएट किए कि मैं इस पोजीशन पर पहुंचूंगा, मैं इनके जैसा सुंदर हो जाऊंगा, मेरे पास इतना सैलरी आ जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी. जो एनर्जी है ये धन से कैसे, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ राइट एनर्जी ही चाहिए होगी ना. फिजिकल चीज़ उसको कंप्लीट नहीं कर सकती. हाँ, ब्यूटी है. अगर कोई हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ कट गया सपोज यहाँ, तो हाँ मैं फिजिकली इनकम्प्लीट हूँ, क्योंकि ये फिजिकल है, इसका एक फिजिकल पार्ट ठीक नहीं है, तो आई से आई एम इनकम्प्लीट. सिमिलरली ये एनर्जी है, इट्स ओनली थॉट्स. सो ऑल दैट आई हैव टू डू to feel complete, to feel happy, is to create right kind of thoughts. Even अगर अब मेरा ये हाथ कट गया यहाँ से, दोनों हाथ कट गए, दोनों पाँव कट, it doesn't matter because I am here. ये incomplete होगा, ये body incomplete होगी, लेकिन मैं फिर भी कहाँ हूँ? I am here. तो अगर मैं यहाँ बैठकर I can create the right thought, even अगर तो अगर मैं वो right thought नहीं create कर रही, तो सब कुछ होते हुए भी मैं incomplete हूँ. एंड तब मेरी वो डिज़ायर्स की लिस्ट इतनी लंबी होती, ये होगा देन आई विल फील कंप्लीट, ये होगा देन आई विल फील कंप्लीट, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड देन आई एम ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब मिलेगा देन आई विल बी कंप्लीट. तो ये जो सेल्फ रियल, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन हो, कहते हैं ना गो इनवर्ड्स. हम हमेशा कहते हैं गो इनवर्ड्स मतलब क्या? जस्ट रिमेंबर कि मैं एक शक्ति हूँ. And again, make it a belief system, you know, make it a belief actually. You make it a belief, फिर उसके साथ आप experiment करो, और धीरे धीरे it will become the truth. Again, you know, the moment we'll start looking for, जब भी हमें लगने लगे कि हमें कुछ और चाहिए खुद को complete करने के लिए, खुद को कितनी बार हम कहते हैं, oh my God, I can actually remember कि I want to feel complete, you know, I feel so incomplete. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूँ. जैसे अगर हमारे जीवन से कोई रिश्ता टूट जाए किसी के साथ, तो मुझे लगता है हम उनके बिना हम अधूरे हैं. And this goes and takes me into a vacuum. You know? Don't even create that. You Because know, it's even, not true. It will only cause me pain. Yes, you know, like let's try. Oh my God, amazing! The first thought today in the episode only has made me feel very, very good. You know. बिकॉज समवेयर ये जो अधूरापन है यही हमसे बहुत कुछ करवा रहा है. और ये अधूरापन को ही हम कहते हैं वैक्यूम, जो हम कहते हैं ना अंदर पता नहीं हॉलो फील हो रहा है. हॉलो मतलब क्या? इनकम्प्लीट, अंदर खालीपन है. क्यों खालीपन है? क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढने के प्रोसेस में है कंप्लीट, लेकिन थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये होता तो ये किस तरह की थॉट्स हैं? नेगेटिव थॉट्स है. ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं. आई ओनली हैव टू टेक केयर right kind of thoughts to stay complete and fulfilled. And ये जैसे ही हम create करना शुरू करते, I will feel very very free, liberated, independent. फिर होगा right मायने में independence कि I am free. नहीं तो हम हमेशा किसी न किसी पर या किसी न पोजीशन पर, वस्तु पर, धन पर डिपेंडेंट ही रहते हैं. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आती, जो हमने पिछली बार भी देखा, कि क्यों हम फ्यूचर में जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल मेरे अंदर दर्द क्रिएट कर रहा है. मैं ये समझती हूँ कि वो ऑब्स्टिकल आया तो मेरे अंदर दर्द है, तो मैं क्या करती हूँ, आगे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो एटलीस्ट आई विल बी पेन फ्री. बट आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो आई है उसको फेस करने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. अच्छा, फेस तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना. फेस तो करना ही है, फेस करना तो है ही मुझे, लेकिन फेस कैसे करना है? क्या मैं ऐसी थॉट क्रिएट करूं ताकि वो मेरे को एक ऑब्स्टिकल लगे ही नहीं. सो वी क्रिएट अ थॉट, व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे, इट्स नॉट इन द वे. हम कहते हैं ये मेरे लिए रास्ते में, हाँ, ये मेरे रास्ते में खड़ा है, ये एक्चुअली मेरे रास्ते में नहीं है, ये ही रास्ता है. व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे. दिस परिस्थिति जो आई है
ये आई है ताकि मुझे एक ऐसा रास्ता लेना। सो लेट्स से दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सड़क पे और बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर है। अब हम पत्थर को कहकर कहें कि यही पत्थर मेरे रास्ते में खड़ा है और हम रुक जाएं, नहीं, रास्ता ही एक्चुअली कौन सा है, ऐसा है, रास्ता ही ये है। ओह, तो वो पत्थर आया ही मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता ही वो है। हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। सपोज रोड डिवाइडर आता, तो व्हाट इज़ अ रोड डिवाइडर? ऐसे एक रास्ते में बैरियर लगा है, तो हम वहाँ खड़े हो जाते हैं कि यहाँ बैरियर है, अब हम आगे नहीं जा सकते। नो, वी नो, so we say what is the way? The way is like this. So that's why we say it's not in the way, it's there so that we see the way. और उससे क्या होता है, हमें रुकना नहीं है, हमें उसके अराउंड रास्ता ढूंढना है कि मेरा रास्ता क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स जस्ट कम एंड आई हैव टू लुक फॉर द अदर वे कि कौन सा रास्ता है आगे जाने का। उससे क्या होगा, मेरी थिंकिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ नहीं अब मेरा क्या होगा, यू नो, एक वो हताश होने वाला जो एहसास है वो खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे ही वो पहाड़ की तरह पत्थर आ जाता है सामने, हम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इससे मुझे जूझना है, तो उसे तो मुझे इग्नोर ही कर सकती हूँ। वो कुछ है ही नहीं, वो जो आया है परिस्थिति, वो तो वो वहीं की आ वहीं ही, है। वो रहेगी। वो आ ही इसीलिए है ताकि मैं अपनी सोच को एक नई दिशा देकर, उसको एक ऑब्स्टिकल नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर, लेकिन उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब ना, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे कैसी थॉट्स चलेंगे, it will be a different quality. And that's why when, like you say, situation hit me, you know, this has happened to me, so we will say nothing happens to me, it happens for me. जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति आई, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, it's not that happened to me, it happened for me. क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी, it demands a Solution. response. It demands a response. और ये परिस्थिति ही इसलिए आई है ताकि वो मेरे क्रिएटिव रिस्पॉन्स को और इन्हांस करती है। इस सिचुएशन को आप देखो कितनी तो परिस्थिति, टेस्ट नहीं हो रहा है, हम जैसे वो जिंदगी को एक टेस्ट बना के रखते हैं ना, कि ये टेस्ट आते हैं, ये मतलब हर उससे गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कंपटीशन खेल रहे हैं, यू नो, हर्डल रेस। इट इज, इवन इफ वी लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस, लेट्स से हम जीवन को उस तरह की एक हर्डल रेस भी करें, तो हर्डल रेस होता है तो क्या आता है, जब वो बैरियर आता है, वो हर्डल आता है, तो हम क्या करते हैं, कूद जाते हैं, थोड़ी उधर खड़े हो जाएंगे, ये आया ही मेरे रास्ते में, मेरे भाग्य में ही ये हर्डल है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। डू वी इवन गिव इट अ थॉट देयर, जस्ट जंप। तो जीवन में हर्डल्स तो आने ही हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आएंगे, कई बार लोगों के रूप में आ जाते, कई बार रिश्तों के रूप में आ जाते, बट अगर हम उस हर्डल को लेकर ही बैठ जाएं, जैसे ही हम उसको हर्डल समझते, सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू चेक, वी आर ट्राइंग टू चेक हमारी थॉट्स कैसी चलती हैं। हमारी थॉट ये चलती है, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाग्य में, उनका भाग्य तो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, एंड वी गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग वो तो अच्छे नहीं है लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, मैंने तो जीवन में सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ फिर भी सब बुरा बुरा, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको कैसा देख रही हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरा भाग्य खराब है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, मैं हर्डल पर आकर वहाँ खड़ी हो गई और हर्डल को देखकर मैं गुस्सा करती जा रही हूँ, दर्द क्रिएट करती जा रही हूँ, और ये दर्द जब मैं क्रिएट करती, मैं ड्रेन आउट हो जाती हूँ, मैं देख ही नहीं पाती, मुझ में हिम्मत ही नहीं रह जाती फिर कूदने की भी। एब्सोल्युटली ताकत खत्म हो गई ना। हाँ, हर्डल आया तो उस टाइम एक्चुअली और क्या चाहिए, और भी ज़्यादा ताकत चाहिए। अभी तो आप एक स्पीड पर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही हर्डल आया, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू जंप, लेकिन जैसे ही ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की, क्रिटिसिज्म की, ताकत सारी वहीं ख़त्म हो गई और हम वहाँ हर्डल के सामने आकर खड़े हो गए। इनफैक्ट जब रेस एक्चुअली शुरू भी होती है, आई स्टिल रिमेंबर, कहा जाता है हर पार्टिसिपेंट को कि फोकस ऑन योर यू नो पाथ। ये आई रिमेंबर दैट, यू नो, कि हमें कोच क्या कहते थे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, यू नो, कि आप कहाँ जा रहे हो और आपकी हर्डल्स को कैसे क्रॉस कर। बस अगर आपने सिर्फ अपनी यात्रा पर देखा तो फिर हर्डल को क्रॉस करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को एक कंपटीशन बना लिया, जीवन की यात्रा में हम फ्यूचर में क्या ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढते हैं, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ये होगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जीवन को कहा इट्स विनिंग एंड
losing, and success is winning, winning, winning. तो मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस, और थोड़ा सा भी अगर वो नहीं हुआ जो राइट मुझे लगा कि होना चाहिए, आई कॉल दैट एज फेलियर. जैसे ही फेलियर आया, आई गो ठीक. सो व्हाई? बिकॉज आई क्रिएटेड अ बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट कंपटीशन, कौन आगे जा रहा है, किस. ये सारे बिलीफ सिस्टम्स मुझे क्या करेंगे, ड्रेन आउट ही होते रहेंगे. सक्सेस क्या है? सक्सेस इज अबाउट फीलिंग वेरी लाइट, ब्यूटिफुल एंड स्टेबल, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए. दैट शुड बी सक्सेस. क्योंकि सक्सेस किसका सक्सेस है? माई सक्सेस. हु एम आई? सो वो जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्रिएट की थी ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगी. नहीं तो आज सक्सेस के नाम पे हम बहुत ज़्यादा ये दर्द से, स्ट्रेस से, गुस्से से, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. एंड सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या? when I achieve winning this, when I achieve this. That's not success. इतना दर्द क्रिएट किया in the process, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो गया ऊपर नीचे और पहुंच गए वहाँ पे. Really going to feel successful at the end of it? It's not going to happen. So the right belief एक्चुअली फिर system. वही होता है कि फिर आपका वो सक्सेस को पाने का दूसरा मरहला जो है आपने तय कर लिया होता है. फिर ये नहीं है कि हमें वो चीज़ें जो हैं, जो ओहदे हैं, जो पोजीशन है, वो सब हैं, आएंगी और आती ही रहेंगी. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? सक्सेस अगर अपने आप को कहना है तो सक्सेस विल बी कि हर परिस्थिति में हम स्टेबल हैं, हर रिश्ते में हम दे रहे हैं, हर एक जिसको हम मिल रहे हैं उसके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है. देन वी कैन कॉल आवरसेल्फ सक्सेसफुल. क्योंकि मैं जो हूँ, वो जो मेरी शक्ति है, जो जो मुझे मिलता जा रहा है उसके साथ मैं वो शक्ति एक्सचेंज करते जा रही हूँ. देन आई एम सक्सेसफुल. सो वी नीड टू चेक आवर बिलीफ सिस्टम्स. और जो हम पास्ट में बहुत बार हर्ट हो जाते, दैट दे हर्ट मी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है. कभी भी अगर बैठकर सोचो किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे हर्ट किया, तो एक लंबी लिस्ट आ जाती. तो इसके लिए हम हमेशा याद रखते कि इट्स नॉट दे हु हर्ट अस. किसी ने हमें हर्ट नहीं किया. उन्होंने जो कहना था वो कहा, जो करना था वो किया. इवन चाहे वो बिजनेस में बहुत बड़ा था या चाहे वो रिलेशनशिप में, उन्होंने किया. मैंने क्रिएट किया वो हर्ट. उस सिचुएशन में जो जो क्रिएट किया, आई क्रिएटेड माई हर्ट. इफ आई रिमेंबर दिस, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट हर्ट, सी वी कैन मेक अप. अपने आप को तो हम आराम से माफ़ भी कर पाएंगे. लेकिन एक बात है कि मतलब जब कोई कहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, मतलब मैं उसके लिए क्या था और उसने मुझे ऐसे किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी कही हुई बात से मैं वो हर्ट क्रिएट करती हूँ. लेकिन वो इतना फास्ट होता है. लेकिन देखो, कहा उसने ना, वो यहाँ है, उन्होंने कहा अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से जो भी राइट समझा. अब हम कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था ना. सो मेनी टाइम्स वी से कि इतना गलत, मतलब हमें लगता है कि सामने वाला इतना गलत कैसे हो सकता था, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से वो गलत है. जिसने कहा उसने तो बहुत अपनी डेफिनेशन से राइट ही कहा. लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हर एक ने अपने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया. कई बार हम कहते हैं बेसिक डिसेंसी, बेसिक कर्टेसी, बेसिक प्रोटोकॉल उतना भी नहीं है, ऐसे बोल दिया. लेकिन उसमें भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डिसेंसी, कर्टेसी, इसके भी मेजर्स हर एक ने अपने अपने तरीके अपने बनाए हुए हैं. जो मेरे लिए डिसेंसी है, ज़रूरी नहीं हर एक के लिए वही होनी पड़ेगी. एंड मैंने अपनी डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी क्रिएट की, एंड आई हैव गॉट अटैच टू इट, एंड नाउ आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड फॉलो इट. एंड जो उसको फॉलो नहीं करेगा तो आई गेट वेरी वेरी हर्ट. देन आई ऑलवेज गो इनटू द पास्ट कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया. लेट देम गो. वो सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, लेट देम गो. क्योंकि अगर उनको यहाँ बिठा कर रखेंगे तो हम वो दर्द क्रिएट करते जाएंगे. सो लेट्स लर्न कि उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया, हमने उनकी वो बात से अपने अंदर वो क्रिएट किया. अभी भी वो आ रही हैं वो थॉट्स, अभी भी वो फीलिंग्स आ रही हैं. जब भी वो आए, रुक कर अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि ये जो हर्ट अभी क्रिएट हो रहा है, ये कौन क्रिएट कर रहा है?
ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, देन इट्स ओके, यू नो, इट विल टेक सम टाइम, नॉट दैट अभी डिसाइड किया और अभी ख़त्म हुआ, लेकिन सिर्फ जब वो अगली बार क्रिएट होगा तो आप अपने साथ प्यार से बैठें और अपने आप को सिर्फ याद दिलाएं कि ये हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है अभी, ये हर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ ये धोखा उन्होंने दिया। अच्छा, एंड देन नथिंग टेक्स ओवर ना, देन सी अगेन, अगर अभी भी मैं उन फीलिंग्स को क्रिएट करना बंद नहीं कर पा रही, तो दैट्स ओके, बट इट्स लाइक ऐसा नहीं एहसास है कि मतलब समवन एल्स हैज टेकन ओवर, यू नो। आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ कि यस, ये दर्द की थॉट्स ये मैं क्रिएट कर रही हूँ और मुझे ही इनको फिनिश करना है। तो किसी न किसी टाइम पे अपने आप से बात करते 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 मुझ में ये ताकत आ जाएगी कि मैं कर पाऊँ। जब हमें ये पता चलता कि हम क्रिएट कर रहे हैं, फिनिश करना ईजियर होता है। जब तक उन्होंने किया तो हम तो अपने आप को कह देते जीवन भर में नहीं भूलूंगा ये, क्यों? क्योंकि उन्होंने किया तो उनकी गलती इतनी बड़ी है कि जीवन भर उसे भूलना नहीं चाहिए। उनको क्षमा करना, हमें क्षमा ही नहीं करना है, मैं जीवन भर उनको फॉरगिव नहीं करूँगा, उनको नहीं फॉरगिव करना है। वी आर क्रिएटिंग पेन फॉर आवरसेल्फ टिल वी डोंट लेट देम गो। तो सिर्फ अपने आप को याद दिलाएं, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, टॉक टू योर सेल्फ विद लव, ख़त्म हो जाएगा। 2 बार 4 बार याद आएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। लेकिन जहाँ वो थॉट्स उनके बारे में चली जाती हैं, फिर वो तो हमारे हाथ में नहीं होता ना, फिर वो तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स, क्योंकि उनके बारे में तो मुझे पूरी फ्रीडम में मिल जाती है कि मैं किसी भी हालत तक सोच सकती हूँ, लेकिन अपने लिए अगर मैंने खुद क्रिएट किया ये पता चल जाएगा, देन दिस इज़ रीअश्योरेंस। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अगर दूसरे ने किया तो मेरा दर्द में रहना जस्टिफाइड हो जाता है। यू नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आकर मुझे ज़ोर से हार मांग रहा, तो आपने मारा ना, मेरे को दर्द हो रहा है अब, तो मैं दर्द में बैठती हूँ, उन्होंने मुझे मारा। हमें अगर अपने आप लगता है ना तो इतना दर्द नहीं होता। यस, लेकिन अब तो मार भी कौन रहा है? बार बार जब मैं वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ। दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इमोशनल अब्यूज एवरी टाइम क्रिएटिंग दैट थॉट। सो आई जस्ट हैव टू टेल माई सेल्फ कि अपने आप को मारना तो बंद करो, दर्द तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बार बार वो थॉट क्रिएट करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हम अपने आप को मार रहे हैं, कोई और नहीं मार रहा। आप मुझे मारो तो मुझे, मेरे हाथ में नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को मार रही हूँ, तो अपने आप को रोकना ये तो इजी हो जाना चाहिए। गुस्से में जब हम होते हैं तो अपने आप को फिजिकली भी मार रहे होते हैं। यू नो, दैट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कई भाई बहनें ईमेल्स में या क्वेश्चंस में ये भेजते कि हम ज़ोर ज़ोर से अपने आप को यहाँ मारते हैं, या कई बार तो दीवार के साथ। दिस इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या कब वो होता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप मतलब आप बिल्कुल ही नहीं रहे, आप कंट्रोल में नहीं, तो मैं अपने आप को ही मारना शुरू कर देती हूँ। देखो, जो फिजिकली अपने आप को मारना शुरू कर दे, अंदर वो कितना अपने आप को अब्यूज़ कर रहे होंगे। इट इज़ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, बहुत ज़्यादा दर्द अपने आप को देना। कुछ एक बातों को इस तरह से अगर हम ध्यान रखें कि आई एम ऑलरेडी कंप्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटीफुल, मुझे compete नहीं करना है। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है, इट हैज़ कम ओनली फॉर मी टू लर्न द वे। ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, और ये इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट हैज़ कम फॉर मी टू लर्न हाउ टू क्रिएट द रिस्पॉन्स। और दूसरा, सक्सेस की जो परिभाषा है वो है स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ राइट एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, एंड कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, नो वन कैन हर्ट मी। तो जिन जिन को आज दिन तक समझा था, एक एक करके उनको हल्का होकर जाने दे, एंड देन यू सी हैप्पीनेस कैसे हो जाएगी। It becomes your property actually, and this is what we all want. So why don't we try it out? जो आज अभी हमने जो, इनफैक्ट अगर आपको इस श्रृंखला की शुरुआत याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारी फीलिंग है, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे थे, इधर हैप्पी और सैड। सो हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है, सैडनेस भी एक फीलिंग है, और वो मेरे थॉट्स से, मेरे बिलीफ सिस्टम्स से आ रही थी। कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम था पूरा का पूरा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कुछ चाहिए कंप्लीशन के लिए, या मेरा सक्सेस, या मेरी अचीवमेंट, या मेरे वो व्यक्ति, या वो लोग, या मेरे अपने बच्चे भी। कितनी बार कितनी चीज़ों पर हम खुद को कंप्लीट होने का एहसास दिलाते हैं, अगर वो हैं तो ये डिपेंडेंसी है। अगर मैं कंप्लीट हूँ, ये फीलिंग मुझे आ जाए, ये मेरा बिलीफ बन जाए कि आई एम अ कंप्लीट बीइंग, and then I am interacting with others. Amazing. It gives me such a beautiful feeling
और ये हैप्पीनेस का सबसे आई थिंक पहला पायदान होगा। और उसके बाद जिस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपने कहा कि उसे हम एक इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट इज़ फॉर मी, सो आई हैव टू लुक फॉर द राइट डायरेक्शन। तो कई सारी बातें आज हमने समझी, उन्हें अनुभव में लेकर आए। ये बिलीफ सिस्टम अपनी अब डायरी में हम नोट करना शुरू कर दें और हर रोज़ पढ़ने लग जाएं, ताकि जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएं। कोई बात, कोई मन में आपकी बात ऐसी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो डिलीट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ फील फ्री, आप हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रयास है ये आगे भी चलेगा। हर बात जो हम कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसे अपने अनुभव में ज़रूर लाएं। फिर मिलेंगे। ओम शांति। Om Shanti.